हेलो छात्रों, बीसीएम एजुकेशन ग्रुप के इस प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आइए आज डीएवी क्लास 7 मैथ का चैप्टर 7 बनाने जा रहे हैं। तो एक रैखिक समीकरण पर आधारित सवाल है, इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। देखिए 5x - 2 = 18, तो x का मान निकालना है। देखिए सबसे पहला चीज़ है कि कुछ बेसिक जानकारी अगर हमारे पास रहेगा तो हम किसी भी सवाल को, एक रैखिक समीकरण वाले कोई भी सवाल हम लोग बना सकते हैं। तो बेसिक में देखिए देखना क्या है। देखिए एक रैखिक समीकरण में होता यह है कि दो तरह के टर्म पाए जाते हैं, एक वेरिएबल होते हैं और एक कांस्टेंट टर्म होते हैं। तो वेरिएबल में आप अमूमन यह मानकर चलिए कि अल्फ़ाबेट का जो सीरीज होता है A to Z या स्मॉल a से लेकर Z तक, ये सारी जो राशियां हैं वे वेरिएबल के अंतर्गत में रखी जाती हैं। और जितने डिजिट होते हैं, जितने अंक होते हैं, वे कांस्टेंट के रूप में पहचाने जाते हैं। एक समझने का बेसिक बता रहे हैं हम, कोई रूल नहीं है। कन्वेंशनली समझ विकसित करने के लिए, समझने के लिए कि हम किसको वेरिएबल माने, किसको कांस्टेंट माने। लेकिन अब अर्थ के अनुसार अगर देखें तो वेरिएबल का मतलब क्या है। तो वेरिएबल वैसी राशियां होती हैं जो बदलती रहती हैं, जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। और कांस्टेंट राशियां ऐसी होती है जिसका मान नहीं बदलता है, जो राशि है वह फिक्स राशि है। इतना समझने के बाद हम लोग अब एक और कंसेप्ट को समझेंगे, और हमें लगता है कि इस कंसेप्ट को अगर हम समझ जाएंगे तो एक चर वाले किसी भी समीकरण को हल करना बहुत ही आसान होगा। तो देखिए कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट यह है कि जैसे मान लीजिए हम बराबर यहाँ लिख रहे हैं, तो बराबर के इस साइड को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और बराबर की इस साइड को हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड। हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको बायां पक्ष और इसको दायां पक्ष बोलते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कुछ राशियाँ यहाँ पर लेफ़्ट साइड में और कुछ राशियाँ राइट साइड में, तो इंटरचेंज करने में हमको दिक्कत होती है कि मान लीजिए बराबर के बाएं साइड में प्लस है, अगर इस राशि को अगर दाएं तरफ ले जाते हैं तो क्या चेंजेज आएगा। तो प्लस का माइनस में बदल जाता है। अगर माइनस रहेगा तो अगर इधर इस साइड भेजिएगा तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर बराबर के बाएं तरफ अगर गुणा रहेगा तो इस साइड जा कर के भाग हो जाएगा। और उसी प्रकार वाइस वर्सा, अगर भाग रहेगा तो इधर आकर के गुणा हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन कंसेप्ट हैं, इसको जान करके हम लोग बड़ी सहजता से सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सवाल को हल करेंगे। तो जैसे देखिए हम लोग सवाल पर आते हैं, लिखा है 5x - 2 = 18। तो जब हम सवाल हल करने लगे तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे, या हिंदी में आप या लिख सकते हैं। अब देखिए हम सोच रहे हैं कि जो वेरिएबल टर्म है उसको एक जगह रखें और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड में रखें। तो करते हैं। देखिए हमारा उद्देश्य यह रहना चाहिए कि बराबर के एक साइड में वेरिएबल को हम लोग रखें और बराबर के एक साइड में हम लोग कांस्टेंट को रखें। हम लोग कहीं भी रख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में भी कांस्टेंट रख सकते हैं, राइट साइड में भी वेरिएबल को रख सकते हैं। अब सवाल है कि हमें वेरिएबल का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो 5x तो ज्यों का त्यों बराबर की साइड छोड़ देंगे। अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कांस्टेंट चीज़ को हम लोग राइट साइड में ले जाया जाए। जैसे -2 है उसको 18 के साइड में लाया जाए। तो -2 जब इस साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा। जैसा कि अभी ऊपर बताए हैं कि प्लस जो है इंटरचेंज होता है माइनस में, माइनस इंटरचेंज होता है प्लस में, गुणा हो जाता है भाग में और भाग हो जाता है गुणा में। तो इस प्रकार अब उतार देते हैं। तो 5x 18 2 20। अब x का जब हम मान निकालेंगे तो अब इधर भी देखिए, ध्यान दीजिए, 5 में x गुणा है, तो गुणा जब इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। तो 5 जो गुणा था अब राइट हैंड साइड में आकर के भाग लग गया, तो 20/5 हो गया। अब इसको कटा दिए, चौके 20, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इस तरह से हम वेरिएबल का मान 4 निकाल लें। अगला सवाल की ओर चलते हैं। जैसे देखिए दूसरा सवाल है। इस सवाल को बनाने में भी हम लोग उसी फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, उसी कंसेप्ट का उपयोग करेंगे। इसको देखिए लिख सकते हैं y/4 + 1/2 = 5। फिर हम सोच रहे हैं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल की तरफ रखें, क्योंकि यहाँ पर एक वेरिएबल है y/4।
तो इसको एक साइड रखते हैं और इस कांस्टेंट को हम सोचते हैं कि अब कांस्टेंट की तरफ ले जा कर के रख दें। तो y/4 तो ज्यों कहते हो हम छोड़ दिए, 5 भी जहाँ पर है वहीं पर है। 1/2 को हम राइट साइड में ले जा रहे हैं, तो इधर प्लस है तो राइट साइड में आकर के क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यह बाटा पर का जोड़ हो गया। फिर इस प्रकार से हमारा आंसर इधर आ जाएगा 9/2। तो चूँकि y/4 = 9/2। अब यहाँ पर हम लोग कैंचिया गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोला जाता है, वह कर सकते हैं। इसका मतलब कि y को 2 से गुणा करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा। तो इसलिए y = 36, और 2 यहाँ गुणा था तो इधर आकर के भाग हो जाएगा, तो 18 दूनी 36 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 18। अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल में भी आपको वही काम करना है, वेरिएबल को एक जगह रख देना है, कांस्टेंट को एक जगह रख देना है और हल करना है। जैसे 3/5x - 6 = 3। अब देखिए 3/5x - 6 = 3, इसमें वही काम करना है। यह पूरा टर्म वेरिएबल हो गया, यह कांस्टेंट है, यह कांस्टेंट है। हम सोच रहे हैं कि वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह कर दें। तो 3/5x तो इसी साइड रख दिए, लेफ्ट साइड में। राइट साइड में पहले से 3 था, अब हम 6 को राइट साइड में ले जा रहे हैं, -6 को। तो यहाँ -6 किस में बदल गया, +6 में। अगर हम जोड़ेंगे तो 9 हो गया। तो 3/5x = 9। हम बार बार आपको बता रहे हैं कि जब आप गुणा कीजिएगा तो गुणा जो है जब राइट साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, भाग हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही हाल है। 3/5 × x = 9। तो जब हम x का मान निकालेंगे तो 3/5 जो x के साथ गुणा था अब यह भाग हो गया, 3/5 हो गया। कैलकुलेट करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा, इस तरीके 9 + 3 = 15, 15 आंसर आएगा। तो इस तरह से इसका मान हम लोग निकाल दिए, मान आ गया 15। अगले सवाल पर अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए इंटरचेंज करके समझना है कैसे कैसे सवाल को बनाएं। जैसे 3x + 1/5 = 2 - x। अब देखने पर लग रहा है कि यहाँ पर 2 गो वेरिएबल है, 3x और x, और 2 कांस्टेंट है 1/5 और 2। कोशिश करेंगे कि वेरिएबल को एक जगह और कांस्टेंट को एक जगह रखने का प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वेरिएबल को बराबर के इस साइड लेते जाएं और इस कांस्टेंट को बराबर के इस साइड लेते जाएं, मतलब इंटरचेंज कर दें। तो इंटरचेंज का जो नियम है वह हम लोग जानते हैं कि प्लस इंटरचेंज माइनस में होगा, माइनस इंटरचेंज प्लस में होगा, मल्टीप्लाई इंटरचेंज डिवीज़न में होगा, डिवीज़न इंटरचेंज मल्टीप्लाई में होगा। इतना ही 4 नियम है। तो अब 3x तो ज्यों का त्यों था तो वैसा ही रह जाएगा, कोई हम बदलाव नहीं कर रहे हैं। अब x को जब इधर ले जाएंगे तो -x है, इधर आकर के हो जाएगा +x। राइट साइड में 2 पहले से मौजूद था, 1/5 को हम ले जाना चाहते थे तो 1/5 के आगे प्लस चिन्ह है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जो योग की क्रिया है, जहाँ घटाने की क्रिया है, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, उसको अच्छा तरह से कर देंगे। जैसे 3x + x कितना हो जाएगा, 4x, और यहाँ पर बाटा पर का जोड़ बन गया, 5 का लघुत्तम एलसीएम 5 हो गया, 10 - 1 = 9/5। तो 4 × x = 9/5। अब देखिए x में कौन मल्टीप्लाई है, 4। जब बराबर के इस साइड अगर हम भेजेंगे तो गुणा किस में बदल जाता है, भाग में। तो x = 9/5 बटा में 4 हो जाएगा। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से आएगा 9/20। तो इस तरह से हम लोग 1 से लेकर के 4 सवाल तक हल किए। 5वां सवाल जो है आपके लिए हम छोड़ जा रहे हैं, आप इसको स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिएगा। बन जाएगा तो ठीक है, अगर परेशानी होगी तो फिर हम अगले अंक में इसको हल करने पर विचार करेंगे।